एहतसाब अदालत की तरफ से बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी और गिरफ्तारी का हुक्म हतमी तय कर लिया गया। इसके अलावा पीटीआई के नए चेयरमैन का मामला, कौन किसने कागजात नामजदगी दाखिल करा दिए और रंग में भंग डालने के लिए पीटीआई की इस इलेक्शन में स्टे लेने के लिए एक विलन की एंट्री हो चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन चेयरमैन पीटीआई के लिए एक और बड़ी मुश्किल इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कैसे खड़ी करने जा रहा है। बड़ी इम्पॉर्टेंट किस्म की गेम डाल गई है, इस पर आज बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑल में इसके साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के प्यार में आफियत से होंगे। यूँ तो इंटर पार्टी इलेक्शन आपको मालूम है कभी किसी से मालूम ही नहीं हुआ, कभी किसी से कोई ख़बर ही नहीं हुई। एक अखबार में एक ख़बर चलती है या मीडिया पे कोई ख़बर चलती है कि जनाब इंटर पार्टी इलेक्शन हो गए, जरदारी साहब को मुंतखब कर लिया गया बिला मुकाबला, नवाज शरीफ को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। मगर यहाँ जो इंटर पार्टी इलेक्शन पीटीआई के होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हर जगह पीटीआई को किस तरह से फंसाता है और अब इसमें एक विलन जो है उसकी एंट्री हो चुकी है। और अब ये इस पार्टी में भी जो चेयरमैन पीटीआई ने नामजद किया है, जिस बंदे को गौहर अली खान जो हैं उनके बैरिस्टर जो हैं, मगर वो भी नहीं बनेंगे। बनेगा कौन? क्या चेयरमैन पीटीआई की कोई बड़ी डील हो चुकी है? एक बड़े सहाफ़ी का दावा, इस पर बात करते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले को लेकर अगर देखा जाए तो इस हवाले से जो है कभी किसी को खबर ही नहीं हुई इंटर पार्टी इलेक्शन हो गए। एक विरासती जो सियासत है हमारे यहाँ वो चली आ रही है। अगर बाप नहीं तो बेटा, नहीं तो बेटी, कोई ना कोई घर का मेंबर ही उसे चला रहा होता है। वाहिद पार्टी है पीटीआई जिसमें इमरान खान ने मौरूसी सियासत का किला कमा करते हुए एक आम शख्स को वहाँ चुना, बजाय इसके कि अपनी सिस्टर्स में से किसी को चुनते। उन्होंने एक फ़ैसला किया कि ये मौरूसियत जो है ख़त्म होनी चाहिए। गौहर अली ख़ान को उन्होंने नया पार्टी चेयरमैन जो है वो मुंतखब करने के लिए उसको नामज़द किया और यूँ नए चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने कागजात जमा कराए और बाकी पार्टियों के लिए एक लम्हा फिक्रिया और एक उनके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि लोगों में ये एक तासर उभरा कि चेयरमैन पीटीआई जो है उसका फ़ैसला सही है और उसने जमहूरियत का सही रूह जो है उसमें फूंक दी है अपनी पार्टी में। मगर नाज़रीन, साजिशें ख़त्म यही नहीं होती। यहाँ सिर्फ पीटीआई के लिए सारे कानून ज़ाब्ते जो हैं वो लागू किए जाते हैं। यहाँ पर अब गेम डाल दी गई है, गेम डाल दी है। अकबर एस बाबर पीटीआई के बानी में मेंबरान में से, इन्होंने पहले भी चेयरमैन पीटीआई के लिए काफ़ी मसाइब खड़े किए क्योंकि ये पार्टी छोड़ चुके हैं, मगर बुनियादी मेंबर है। इनके पास कोर्ट का आर्डर है कि ये इनकी रुकनीत ख़त्म नहीं हुई। अब ऐसे मौके पर अकबर एस बाबर एक विलन की हैसियत से एंटर हो चुके हैं और आज वो मरकज़ी सदर जो मरकज़ी दफ्तर है पीटीआई का, वहाँ पहुँचे मालूमात लेने के लिए कि जनाब ये कोई इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं सुने हैं। तो मालूमात लेने वाले मालूमात नहीं दी गई। ज़ाहिर एक बंदा आया ही नहीं, पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं, पार्टी छोड़ दी। मगर नाज़रीन, अहम बात यह है कि यही अकबर एस बाबर पार्टी को अब हथियाना चाहते हैं। अब जो इस वक्त हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हैं, एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं उन्होंने अगर किसी को पार्टी की चेयरमैनशिप दी है तो इसका मतलब हो सकता है कि चेयरमैन पीटीआई से कोई ऐसी डील अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप पार्टी छोड़ दें।
मीनवाइल अपने मामला दुरुस्त करें, पार्टी किसी के हवाले करें। और ऐसे में अकबर एस बाबर को जो दाखिल किया गया है वो ये है कि अगर अकबर एस बाबर जो हैं यहाँ पर अगर उनको नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेशन जो होती हैं उस पर सवालात उठाए जाएंगे। अकबर एस बाबर को एंटर नहीं होने दिया जाता, इन इलेक्शन में उनका कोई किरदार नहीं होता, तो बुनियादी मेंबर होने की हैसियत से वो इस इलेक्शन पर स्टे ऑर्डर ले आएंगे और जूँ इंटर पार्टी इलेक्शन को वहीं स्टे दे दिया जाएगा और बाकी मामलात आगे बढ़ेंगे। ना बल्ला रहेगा ना चेयरमैन रहे, चेयरमैन का मामला वो भी खटाई पड़ गया। जो असल मुद्दा है वो इसमें फिर रोल जो है वो प्ले करना है, स्टे देना है इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन पहले ही तैयार बैठा है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई ने जो ये चाल नाकाम बनाई थी कि उनको नाअहल किया जाएगा और बल्ले का निशान वापस लिया जाएगा, उन्होंने गौर अली खान को नामजद किया, मगर नई चाल चल दी गई, एक विलन को आज हाजिर करके पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन। चूँकि साजिश यही है, प्लान यही है कि बल्ले का निशान भी नहीं होगा, ना ही पीटीआई इलेक्शन में होगी। और इसका बुनियादी जो है इस सारा जो इसका प्लान है वो इलेक्शन कमीशन ही फाइनल करेगा, उसी के पास इख्तियारात हैं। देखिए होता है क्या। अब आते हैं जी बुशरा बीबी। बुशरा बीबी इस दफ़ा पक्की गिरफ्तार होने जा रही है। पहले तो होती रही ना, ज़मानतों में एक्सटेंशन होती रही या सारा कुछ होता रहा, मगर अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। आर्डर जो है वो हो चुके हैं और वो किसी वक्त भी गिरफ्तारी उनकी मतवक्को है। अब गिरफ्तारी किस में हो रही है? अलकादर ट्रस्ट केस, जिसको 190 मिलियन पाउंड में गुज़श्ता हुकूमत ने प्रोपेगंडा करके अलकादर ट्रस्ट को 190 मिलियन स्कैंडल में तरतीब दे दिया गया। हालांकि ये कोई स्कैंडल नहीं है, जैसा कि चेयरमैन पीटीआई बता चुके हैं कि ये पैसे स्टेट बैंक के अकाउंट में पड़े हुए हैं। एतराज़ ये है कि गवर्नमेंट के अकाउंट में क्यों नहीं, तो चेयरमैन पीटीआई ने भी कहा, उनके वकला ने भी कहा कि किसी गैर मुल्क में नहीं पड़े हुए, स्टेट बैंक के अकाउंट में पड़े हुए हैं, ये उठा के आप गवर्नमेंट अपने उसमें ले ले। एतराज़ ये है कि जनाब अलकादर ट्रस्ट केस की इसमें जो नैब है, नैब वैसे तो दूसरी तरफ क्लीन चिट दिए जा रहे हैं। ये नैब का बड़ा ऑर्डर है जी, एहतसाब अदालत में उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी, बुशरा बीबी, फरा गोगी और इनके साथ और मुलजमान हैं, इन सब को गिरफ्तारी का जो है वो चूँकि एहतसाब अदालत में ये केस रेफरेंस दायर कर दिया गया है और इनको गिरफ्तार करने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। बकौल नैब के चेयरमैन पीटीआई जो है वो कल्परेट है और इस सारे मंसूबे का इनको इल्म था। बिजनेस टैग कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी गई, मलक रियाज साहब से प्रॉपर्टी खरीदी गई, और ये सारा जो है एक साबितशुदा केस है जिसमें वकला भी कहते हैं कि इसमें कोई जान नहीं, मगर चूंकि गिरफ्तार करना मकसूद है, बुशरा बीबी को आखिरी टाइम हाथ डालना मकसूद है, इसलिए नैब ने जो है वो रेफरेंस जारी कर दिया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सारे करप्शन के केसेस में पीएमएलएन को नैब जिस तरह से सहूलत फराम कर रहा है, एहतसाब अदालत में जाती है नैब वालों, उनसे पूछा जाता है जनाब आप इनकी अपीलें की हुई थी आपने इनकी गिरफ्तारी केसेस के खिलाफ, तो नैब वाले कहते हैं हम अपील जो है वो वापस लेते हैं, ये केस हम वापस लेते हैं इसलिए कि इसकी मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इसके सबूत नहीं है। ऐसा ही होगा जब अगर वो हुकूमत आ जाती है पीटीआई की, तो फिर यही नैब फिर ये केस वापस लेगा। यही जो इस वक्त नूली को रिलीफ देने के लिए नैब ने तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है, ये पीटीआई की अगर हुकूमत आ जाती है, आने दी जाती है, तो फिर ये नैब इन्हीं अदालतों में पेश होकर ये केस वापस ले रहा होगा, क्योंकि बकौल जरदारी साहब नैब एक जो है ये इंतकाम का एक अदारा बनाया गया है, जिसको पार्टी मुखालफिन हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, उनको दबाने के लिए माज एक ये स्टेज है जिससे जलील ख्वार किया जाता है। ये जरदारी साहब के ख्यालात हैं, बट सरेआम वो चैनल पे बैठ के कह चुके हैं। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, अदारे काम किस तरह से करते हैं, क्या इसी तरह टारगेटिंग का काम होता रहेगा या कहीं लूट मार की हुई दौलत को भी वापस लाया जा सकेगा। इस तरह छोटे छोटे केसेस जो हैं वो उनके ऊपर ही वक्त और पैसा ज़ाया किया जाएगा,
या किसी बड़े स्कैंडल को भी पकड़ा जाएगा, ये वक्त बताएगा। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।